बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, आज हम उर्दू अलिफ़ का सबक नंबर 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है माँ का ख्वाब, जो कि हमारी एक नज़्म है। क्या है हमारे सबक का नाम? माँ का ख्वाब। यानी एक माँ है जिसने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को शायर ने एक नज़्म की शक्ल दे दी है। हमारे शायर का नाम है डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। हमारे शायर का क्या नाम है? डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी किताब खोलें और किताब का सफ़ा नंबर 61 खोलें। सफ़ा नंबर 61। हमारे पहले दिन का काम है पढ़ाई। पहले दिन का काम क्या है? पढ़ाई, यानी हमने रीडिंग करनी है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं और उन्होंने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सब के लिए नज़में लिखी हैं। तो ये भी एक नज़्म जो है, ये एक माँ के बारे है जिसका बेटा वफ़ात पा चुका है और वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा याद करती है और रोती है। और किस तरह इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक माँ की बेचैनी दिखाई है और साथ ही साथ एक सबक भी है जो कि इस नज़्म के आखिर में आपको पता चलेगा। तो नज़्म शुरू करें। आपने सफ़ा नंबर 61 खोल लिया जी। आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए ताकि जो मुश्किल लफ्ज़ हैं वो आप अंडरलाइन करते जाएं और जब मैं मायने बताऊं तो आप उसका मायने भी लिखते जाएं। जी, करें शुरू। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब कहते हैं बेचैनी को। अब यहाँ पर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने एक माँ की आप बीती बताई है कि माँ की ज़ुबान में वो ख्वाब है पूरा जो कि बताया जा रहा है। तो इसमें क्या बताया गया है कि एक माँ है जो कि कह रही है कि मैं एक रात सोई हुई थी कि मैंने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब को देखकर मेरी बेचैनी में इजाफ़ा हो गया, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब कि वो ख्वाब ऐसा था कि उसे देखकर मेरी बेचैनी में इजाफ़ा हो गया। अब इस शेर को आप किस तरह से तशरीह में लिखेंगे? सबसे पहले तो स्टूडेंट एक बात याद रखें कि जब नज़्म शुरू होती है
तो आपने सबसे पहले उसके तारुफ़ी फ़िक्रात लिखने हैं। तो जब आप ये नज़्म शुरू करेंगे तो सबसे पहले तारुफ़ी फ़िक्रात। अब तारुफ़ी फ़िक्रात क्या होते हैं, यानी नज़्म का तारुफ़ कि नज़्म किसने लिखी और किस बारे में लिखी, यानी शायर ने किस तसव्वुर को सामने रखा, ये हम तारुफ़ी फ़िक्रात में बताते हैं। तो इसके तारुफ़ी फ़िक्रात क्या होंगे, आप कैसे लिखेंगे? ये नज़्म माँ का ख्वाब डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। इस नज़्म में वो माँ की आरज़ू को ख्वाब के तौर पर बयान कर रहे हैं, यानी माँ की एक आरज़ू है, एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है जिसे ख्वाब के तौर पर बयान किया गया है। तो ये जो हमने पहला शेर पढ़ा है, मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। तो आप इसकी तशरीह कैसे लिखेंगे? इस नज़्म में इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक माँ का ख्वाब दिखाया है जिसका बेटा वफ़ात पा गया था, यानी एक ऐसी माँ जिसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। माँ कहती है कि मैं एक रात सोई हुई थी कि मैंने एक ख्वाब देखा, इस ख्वाब को देखकर मेरी बेचैनी में इजाफ़ा हो गया। ठीक है, ये इस शेर की तशरीह हो गई। अगला शेर है, ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। क्या है? अब यानी माँ क्या कह रही है? ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। यानी अब माँ अपना ख्वाब बता रही है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं कहीं पर जा रही हूँ, किसी समत में जा रही हूँ और बढ़ती चली जा रही हूँ और वहाँ पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं पर रोशनी नहीं है और मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और ना ही मुझे समझ आ रही है कि मैंने कहाँ जाना है। ठीक है, तो आप इसकी तशरीह कैसे लिखेंगे कि माँ कह रही है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक समत में चली जा रही हूँ, मुझे रास्ते का अंदाज़ा नहीं है, अंधेरा बहुत ज़्यादा है और रास्ता अनजाना है, मुझे कोई राह सुझाई नहीं दे रही है, मगर इसके बावजूद मैं चली जा रही हूँ। यानी हर तरफ इतना अंधेरा है कि उसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो चलती जा रही है कि उसे लग रहा है कि शायद वो थोड़ा आगे जाएगी तो उसे रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, लरजता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल। दहशत कहते हैं खौफ को और मुहाल कहते हैं नामुमकिन को या मुश्किल तरीन। ठीक है, लरजता था डर से मेरा बाल बाल, कि इतना अंधेरा था। अब यानी माँ कह रही है
कि इतना अंधेरा था कि मेरा बाल यानी मेरे जिस्म के ऊपर जो बाल हैं वो भी खौफ से लरज़ रहे थे, डर रहे थे और हमें समझ नहीं आ रही थी, यानी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि हमने कहाँ जाना है, कि माँ ने कहाँ जाना है। और इतना ज़्यादा उसके दिल में खौफ तारी था कि उससे कदम भी नहीं उठाया जा रहा था, यानी वो तेज़ भी नहीं चल पा रही थी और खौफज़दा थी कि वो कैसी जगह पर आ गई है कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो इस शेर की तशरीह आप कैसे करेंगे? इस अंधेरी रात से मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मेरा एक एक बाल खौफज़दा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। खौफ और डर की वजह से मेरे कदम नहीं उठ रहे थे। इसके बावजूद मैं चलती जा रही थी। यानी अब देखिए इन 3 अशार में क्या बताया है कि माँ कह रही है कि मैंने एक ख्वाब देखा है। उस ख्वाब में मैंने क्या देखा है कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, यहाँ तक कि रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा और वो इतना ज़्यादा अंधेरा है कि खौफ से उससे चला भी नहीं जा रहा और वो बहुत लरज़ रही है, डर रही है, लेकिन फिर भी उसे क्या है कि मैं आगे चलूं तो शायद रोशनी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट शेर है, जो कुछ हौसला पा के आगे बढ़ी तो देखा कितार एक लड़कों की थी। अब माँ ने क्या कहा? जो कुछ हौसला पा के आगे बढ़ी तो देखा कितार एक लड़कों की थी। कि अब माँ कह रही है कि मैं डर रही थी, मेरा दिल लरज़ रहा था, मेरा जिस्म कँपा रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने थोड़ा हौसला किया, थोड़ी हिम्मत की और मैं आगे बढ़ी। और जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे लड़कों की एक कितार नज़र आई। कितार आप जानते हैं ना कि एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से एक दूसरे के पीछे चलना। तो माँ कह रही है कि मैंने बहुत हिम्मत की, बहुत हौसला किया और मैं आगे अंधेरे में बढ़ती गई तो मुझे एक तरफ एक लड़कों की कितार नज़र आई। अब इसकी तशरीह आप कैसे करेंगे? डर और खौफ की वजह से मेरे कदम नहीं उठ रहे थे। फिर मैंने कुछ हिम्मत की और आगे बढ़ी तो क्या देखती हूँ कि लड़कों की एक कितार जा रही है। वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, यानी भाग नहीं रहे, एक दूसरे को धक्के नहीं दे रहे, बल्कि बड़े मुनासिब तरीके से और बड़े अच्छे अंदाज में वो एक दूसरे के पीछे चल रहे थे। ज़मुरद सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। अब अगले शेर में माँ ने क्या कहा है? शेर क्या है?
ज़मुर्रद सी पोशाक पहने हुए दिए सबके हाथों में जलते हुए। ज़मुर्रद कहते हैं सब्ज रंग को। ज़मुर्रद किसे कहते हैं? सब्ज रंग। और पोशाक कहते हैं लिबास को। ठीक है, तो अब माँ क्या कह रही है कि मैंने जो लड़कों की कितार देखी उन सब ने सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ था और वो एक दूसरे के पीछे चल रहे थे और उनके हाथों में दिए थे। दिया आप जानते हैं, मिट्टी का एक होता है जिसमें हम तेल डालते हैं, रुई रखते हैं और फिर आग उसमें हम जब उसके कोने पर आग लगाते हैं तो वो रोशन हो जाता है। और जब तक दिए में तेल होता है वो कॉटन या रुई या जो भी हमने धागा रखा होता है वो जलता रहता है, वो बुझता नहीं है। जब तेल ख़त्म होता है तो वो फिर बंद होता है। तो दिया यानी एक शमा सी आप कह सकते हैं, इसको शमा भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक मिट्टी का एक बाउल सा होता है और एक दिए की ही शक्ल होती है ख़ास, जिसमें कॉटन रखने की जगह अलग से एक चोंच सी बनी होती है, वहाँ पर रखी जाती है और उसमें तेल डाला जाता है और फिर उसको जलाया जाता है और वो रोशन हो जाता है। तो यहाँ भी माँ ने यही कहा है कि सबके हाथों में दिए थे और वो जल रहे थे, यानी उसको वो रोशन थे। ठीक है, तो आप इसकी तशरीह कैसे लिखेंगी? कितार में जो लड़के चले जा रहे थे उन सब लड़कों ने सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ था। उनके हाथों में दिए थे जो कि जल रहे थे। ठीक है जी, अगला शेर है, वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। अब माँ क्या कह रही है कि वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। रवां का मतलब होता है चलना, चलते रहना, यानी हम कहते हैं ना दरिया रवां है, यानी दरिया चल रहा है, तो वो चल रहे थे। तो इस शेर में वो माँ क्या बता रही है कि जो कितार लड़कों की देखी उनके हाथ में दिए थे जो कि जल रहे थे और वो चुपचाप यानी बिल्कुल खामोशी से एक दूसरे के पीछे चल रहे थे और मैं नहीं जानती थी कि वो क्यों चल रहे हैं और उन्होंने कहाँ जाना है, मैं ये भी नहीं जानती थी कि अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि उन्हें कहाँ जाना था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने कहाँ जाना है। तो आप इसकी तशरीह कैसे लिखेंगे? सब बच्चे एक कितार की सूरत में आगे बढ़ रहे थे। उनमें से कोई भी आपस में कोई बात नहीं कर रहा था। वो अपने दिए पकड़े हुए चले जा रहे थे। खुदा ही बेहतर जानता है कि उनकी मंजिल कहाँ थी। यानी वो एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल खामोश थे और वो अपने दिए पकड़े चले जा रहे थे और शायद वो भी नहीं जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना है। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती थी कि उन्हें कहाँ जाना है या उनकी मंजिल कहाँ थी। ठीक है जी, अगला शेर देखें।
इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे उस जमात में आया नज़र। अब माँ क्या कह रही है? इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे उस जमात में आया नज़र। अब माँ इसमें कह रही है कि अभी मैं सोच ही रही थी कि इन बच्चों को कहाँ जाना है, कि ये लड़के दिए हाथ में पकड़े चल रहे हैं, तो इन्हें कहाँ जाना है कि उन लड़कों की कितार में मुझे अपना बेटा नज़र आया। पिसर कहते हैं बेटे को। तो माँ कह रही है कि मुझे अपना वो बेटा नज़र आया जो कि अब इस दुनिया में नहीं था, यानी वो वफ़ात पा चुका था। तो आप इसकी तशरीह कैसे लिखेंगे? मैं अभी उन लड़कों की मंजिल के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक क्या देखती हूँ कि उस जमात में मेरा अपना वो बेटा भी शामिल है जो कि वफ़ात पा चुका था। मैं इसे वहाँ देखकर हैरान रह गई। ठीक है, यानी वो बहुत हैरान हुई। अब ये वो अपना ख्वाब सुना रही है ना, कि वो बहुत हैरान हुई कि इस कितार में उसका बेटा कहाँ से आ गया। जी स्टूडेंट, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 62 देखें। हमारा अगला शेर है, वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। यानी अब माँ क्या कह रही है कि वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। कि उसने जब अपना बेटा देखा जो कि अब इस दुनिया में नहीं था, तो वो क्या देख रही है कि वो उस कितार में सबसे पीछे है और वो तेज़ भी नहीं चल पा रहा। यानी जिस तरह बाकी लड़के कितार में चल रहे थे, उसका बेटा वैसे नहीं चल पा रहा था और उसके हाथ में भी दिया था, लेकिन वो दिया जल नहीं रहा था, बुझा हुआ था। ठीक है, तो आप इसकी तशरीह कैसे लिखेंगे? उस कितार में मेरा अपना बेटा भी शामिल था, वो उस कितार में सबसे पीछे था, उससे तेज़ नहीं चला जा रहा था। मैंने ये भी देखा कि उसके हाथ में जो दिया है वो बुझा हुआ है। ठीक है, अगला शेर देखें। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। अब माँ ने क्या कहा अपने बेटे को देखकर? कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। कि माँ ने जैसे ही अपने बेटे को पहचाना तो वो आगे बढ़ी और उसे कहा, मेरी जान तुम मुझे अकेला छोड़कर ये कहाँ आ गए हो, कि मैं तुम्हारे लिए इस्तराब में हूँ, यानी मैं बेचैन हूँ और तुम मुझे छोड़कर ये किस जगह पर आ गए हो। अब आप इसकी तशरीह कैसे लिखेंगे? मैंने उस कितार में शामिल अपने बेटे को पहचान लिया। मैं आगे बढ़ी और उसके पास जाकर पूछा कि ए मेरे प्यारे बेटे, तुम मुझे अकेला छोड़कर
कहाँ आ गए हो। ठीक है, अगला शेर देखें। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, परोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार। अब माँ क्या कह रही है? जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, परोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार। परोना यानी धागे में डालना, और अश्क कहते हैं आंसू को। कि अब माँ क्या कह रही है कि मैं तुम्हारी जुदाई में हर वक्त बेकरार रहती हूँ, बहुत रोती हूँ, और इतना रोती हूँ कि अगर मैं उन आंसुओं को इकट्ठा कर लूँ तो उसके कई हार बन सकते हैं, जो कि गले में पहना जाता है। हार कहते हैं गले में जो पहना जाता है, जैसे फूलों के हार होते हैं या वैसे नेकलेस जिसे कहते हैं। तो उसने कहा कि मैं इतना रोती हूँ तुम्हारी जुदाई में और इतनी बेकरार हूँ कि मेरे आंसू खुश्क नहीं होते और मैं हर वक्त रोती रहती हूँ। तो आप इसकी तशरीह कैसे लिखेंगे? मैंने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं तुम्हारी जुदाई में बहुत बेकरार रहती हूँ। मेरी आँखें तुम्हें देखने के लिए तरसती रहती हैं। तुम्हें याद करके मेरी आँखों से आंसू बहते रहते हैं। मैं हर वक्त तुम्हारी जुदाई में परेशान रहती हूँ। देखिए, अब हमने ये कितने अशार पढ़े हैं? हमने पहले 10 अशार पढ़े हैं, जिसमें एक माँ की बेचैनी दिखाई और ख्वाब में उसने जो कुछ देखा वो बयान कर रही है। तो ये हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया है। ठीक है, स्टूडेंट्स, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन के काम में हमारी पढ़ाई यानी रीडिंग है। हमने पहले दिन के काम में पहले 10 अशार की तशरीह पढ़ी थी और पहले 10 अशार को समझा था। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 62 खोलेंगे जी। अब जो बाकी अशार रह गए हैं उसकी हम तशरीह पढ़ेंगे। तो शेर नंबर 11 आज हम शुरू करेंगे। क्या है? ना परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफ़ा तुमने की। यानी अब आपने पहले दिन के काम में पढ़ा था कि एक माँ है जिसका बेटा वफ़ात पा चुका है और वो एक ख्वाब देख रही है कि वो कहीं जा रही है, बहुत अंधेरा है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा और
फिर उसे एक लड़कों की कितार नज़र आती है। वो उन लड़कों को देखती है कि उनके हाथ में दिए हैं जो कि जल रहे हैं। फिर उस कितार में उसे अपना बेटा नज़र आता है और वो देखती है कि वो बिल्कुल खामोश है, सबसे पीछे है और उसका दिया भी बुझा हुआ है, जल नहीं रहा। तो जब वो अपने बेटे को पहचानती है तो कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ आ गए हो? मैं तुम्हारी जुदाई में रोती हूँ, आंसू बहाती हूँ और बेचैन रहती हूँ। ठीक है, तो आगे अब उसने क्या कहा शेर नंबर 11 में, न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफ़ा तुमने की। यानी अब माँ उसे कह रही है कि तुम्हें हमारी ज़रा परवाह नहीं, तुम हमें छोड़कर इस दुनिया में चले गए हो और तुम्हें नहीं पता कि हम तुम्हारे बगैर, यानी अब माँ बता रही है कि फैमिली का बता रही है कि हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे, तुम्हें हमारा ज़रा भी ख्याल नहीं आया और ना ही तुमने हमसे अच्छी वफ़ा निभाई, यानी वफ़ादारी नहीं की कि तुम हमारे पास ही रहते, हमें छोड़कर कहीं भी ना जाते। तो इस शेर की तशरीह आप कैसे लिखेंगे? ए बेटे, क्या तुम्हें अपनी माँ का ज़रा भी ख्याल नहीं है? तुमने मेरी ज़रा भी परवाह नहीं की और मुझे अकेला छोड़कर आ गए हो। क्या यही तुम्हारी वफ़ादारी है कि तुम अपनी माँ को अकेला छोड़कर आ गए हो? ये तो तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। यानी अब ये माँ बेटे को कह रही है। तो अगले शेर में क्या है? जो बच्चे ने देखा मेरा पेचताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। यानी अब देखें, पहले सारा किसका चल रहा था? माँ का। तो माँ ने अपनी बेचैनी जब बेटे को बताई तो बेटे ने क्या किया? जो बच्चे ने देखा मेरा पेचताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। पेचताब कहते हैं बेचैनी और बेकरारी को। ठीक है, तो इस शेर में क्या कहा है शायर ने कि जब बच्चे ने अपनी माँ की बेचैनी देखी, तकलीफ़ देखी, परेशानी देखी, तो वो खुश नहीं हुआ, बल्कि उसने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया और उन्हें फिर जवाब दिया। और क्या जवाब दिया वो अगले शेर में है, वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले इस शेर की तशरीह आपने कैसे लिखनी है? जब बच्चे ने मेरी परेशानी देखी तो वो वहाँ रुक गया और अपना मुंह दूसरी तरफ करके मेरे सवालों का जवाब दिया। अब उसने क्या जवाब दिया? अगले शेर में, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। यानी अब बच्चा माँ से क्या कह रहा है? रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। कि अगर मैं तुमसे जुदा हो गया हूँ, मैं तुमसे अलग हो गया हूँ और तुम रो रही हो मेरी जुदाई में, तो तुम मेरे लिए कुछ अच्छा काम नहीं कर रही। इसमें मेरी कोई बेहतरी नहीं है, इसमें मेरी कोई भलाई नहीं है। अब क्यों कहा उसने ऐसे? सबसे पहले आप इस शेर की तशरीह कैसे लिखेंगे आप वो समझ लें। जब माँ ने बच्चे से कहा कि तुमसे दूर होने की वजह से
मैं रोती रहती हूँ। तो बच्चे ने कहा कि अगर आपको मेरी जुदाई बेचैन रखती है तो ये बात मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। यानी आपका रोना जो है वो मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, अगले शेर में अब उसने क्या कहा, ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा। दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा। यानी बच्चे ने बात की और बात करने के बाद क्या किया, ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा। दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा कि बच्चे ने माँ को कह दिया कि आप बेचैन रहती हैं, आप बेकरार रहती हैं, तो इसमें मेरी कोई बेहतरी नहीं है या आप इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं कर रही। और वो फिर क्या, ये सब कुछ बोलने के बाद थोड़ी देर के लिए चुप रहा और चुप रहने के कुछ देर बाद उसने अपना दिया उनके सामने कर दिया और फिर उसने दिए के बारे कोई बात की। तो आप इसकी तशरीह कैसे लिखेंगे, बच्चे ने माँ की बेचैनी देखी तो उससे कहा कि तुम्हारी बेचैनी बेमायनी है। फिर वो अपने हाथ में पकड़ा बुझा हुआ दिया अपनी माँ को दिखाकर उससे कहने लगा कि माँ ने बच्चे की बेचैनी देखी तो उसने कहा कि तुम्हारी बेचैनी बेमायनी है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर उसने दिया दिखाकर कहा। अब उसने क्या कहा अगले शेर में, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। देखें बच्चे ने कैसे बात की, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। अभी बच्चा किसके बारे बात कर रहा है, दिए के बारे, कि उसने माँ को दिया दिखाया और फिर उसे कहा कि तू समझती है कि इसे क्या हुआ है, कि बाकी जितने भी लड़के हैं उन सब के दिए जल रहे हैं लेकिन मेरा दिया बुझा हुआ है, तो तू जानती है कि ये क्यों बुझा हुआ है। और फिर उसने कहा कि जो तू हर वक़्त मेरी याद में रोती रहती है, आंसू बहाती रहती है, तेरे आंसुओं की वजह से ये दिया बुझ गया है और ये इसने मुझे अंधेरे में रखा हुआ है। तो बजाय इसके कि तू मेरी याद में आंसू बहा, बल्कि मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर। तो आप इसकी तशरीह कैसे लिखेंगे, बच्चे ने माँ से कहा कि मेरे सारे साथियों के हाथ में जो चिराग हैं वो रोशन हैं, लेकिन मेरा चिराग बुझा हुआ है। क्या आप जानती हैं कि ये क्यों बुझा हुआ है? ऐसा इसलिए है कि आप मेरी जुदाई में रोती रहती हैं, आपके आंसू मेरे दिए की लो पर गिरते हैं और ये बुझ जाता है। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी नज़्म मुकम्मल हो गई, लेकिन देखिए इसमें कितनी गहरी बात की गई है कि जो शख्स इस दुनिया में आया है उसने इस दुनिया से जाना भी है। तो अगर कोई बच्चा या अगर कोई इंसान, कोई शख्स जल्दी इस दुनिया से चला जाता है तो जो उसके घर वाले हैं वो हर वक्त रोए ना, बल्कि उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें और उसके लिए पढ़ें, उसको याद करें, लेकिन रो कर नहीं बल्कि दुआओं में उसके लिए दुआ करें। क्योंकि जब
कोई शख्स इस दुनिया से जाता है तो एक तो वो अपने आमाल लेकर जाता है और उसके बाद उसके घर वालों की दुआएं उसके साथ होती हैं, या जो वो पढ़कर बख्शते हैं, मग़फ़िरत करते हैं, वो उसके साथ होती है। तो इसमें कितनी अच्छी एक हमें नसीहत की गई है कि अगर हमारा कोई अज़ीज़ रिश्तेदार हमसे दूर हो जाता है तो हर वक्त रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोने से कोई कुछ भी हासिल नहीं होता, ना आपको और ना ही मरने वाले को, बल्कि उसकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए कि अब वो जिस ज़ात ने उसे हमारे पास भेजा वो उसी ज़ात के पास वापस चला गया है, तो इसलिए उसके लिए सिर्फ दुआ करनी चाहिए। समझ आ गया कि कितनी अच्छी मिसाल इसमें दी गई है कि हमारे अज़ीज़ अगर इस दुनिया से जाते हैं तो हम रोते रहते हैं, वावेला करते हैं। तो कहा गया कि हर वक़्त रोना नहीं चाहिए। ठीक है, दुख होता है, लेकिन वो वापस तो नहीं आ सकता, तो फिर उसकी मग़फ़िरत की सिर्फ दुआ करनी चाहिए। समझ आ गया? ये आपकी नज़्म मुकम्मल हो गई। अब हम इस नज़्म का खुलासा करेंगे। आप सवाल क्या लिखेंगे? इस नज़्म का खुलासा लिखें। ये आपका सवाल है। उसके बाद आप खुलासा की हेडिंग देंगे। मैं खुलासा एक मर्तबा पढ़ने लगी हूँ। आप जानते हैं ना खुलासा किसे कहते हैं? कि पूरी नज़्म में जो बात बयान की गई है उसे एक या दो पैराग्राफ में बयान करना। ठीक है, तो अब हम इसका खुलासा करेंगे। तवज्जो से सुनिएगा, ठीक है, और इसको आपने अच्छी तरह याद भी करना है। जी, माँ एक रात सोई हुई थी। नहीं, मैं लिखने के बाद जब आप माँ लिखेंगे तो उसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि माँ कह रही है ना, तो हम हर जगह माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते कि माँ कह रही है। तो अब आप ये सोच लें कि आप एक आप बीती लिखने लगे हैं एक माँ की, तो उसके माँ के लफ्ज़ों में हमने वो आप बीती लिखनी है। तो मैं के बाद माँ जो है उसको आपने ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, मैं माँ एक रात सोई हुई थी कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं कहीं जा रही हूँ। हर तरफ अंधेरा है और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। हर कदम पर मेरा दिल कांप रहा है, लेकिन कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कि लड़कों की एक कितार जा रही है जिन्होंने सब्ज़ रंग का लिबास पहना हुआ था। सबके हाथों में दिए थे। वो चुपचाप एक दूसरे के आगे पीछे चले जा रहे थे। खुदा जाने उन्हें कहाँ जाना था। मैं अभी ये सोच ही रही थी
कि मैंने उनमें अपना बेटा, अब बेटा के बाद आप फिर ब्रैकेट में लिखेंगे जो कि वफ़ात पा चुका था। ये लाइन आपने ब्रैकेट में लिखनी है, ठीक है। उनमें अपना बेटा, आगे ब्रैकेट में, जो कि वफ़ात पा चुका था, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देखा। वो सबसे पीछे था और उसके हाथ में जो दिया था वो बुझा हुआ था। मैंने अपने बेटे को कहा कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो? मैं तुम्हारी जुदाई में बेकरार रहती हूँ, रोती रहती हूँ। जब बच्चे ने मेरी बेचैनी देखी तो मुँह फेर कर यूँ जवाब दिया कि अगर आप मेरी जुदाई में परेशान रहती हैं तो इसमें मेरा कुछ भी भला नहीं है। फिर वो अपना बुझा हुआ दिया दिखाकर बोला कि आप जानती हैं ये क्यों बुझा हुआ है? इसे आपके आंसुओं ने बुझाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका खुलासा मुकम्मल हो गया। आपने बहुत तवज्जो से और ध्यान से पढ़ना है। ये आपके जो बाकी अशार थे वो और खुलासा मुकम्मल हो गया, और उसके साथ ही आपका दूसरे दिन का काम भी मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम अपना तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे। तीसरे दिन का काम अल्फाज मायनी। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 108 खोलें। सफ़ा नंबर 108 पर हमारे अल्फाज मायनी मौजूद हैं। आप एक मर्तबा मेरे साथ साथ पढ़ें। नंबर 1, अश्क। अश्क के मायनी हैं आंसू। अश्क के क्या मायनी हैं? आंसू। नेक्स्ट है इस्तराब। इस्तराब के मायनी हैं बेताबी, बेकरारी,
बेचैनी, इज़्तिराब के क्या क्या मायने हैं? बेताबी, बेकरारी, बेचैनी। नेक्स्ट वर्ड है भलाई। भलाई के मायने हैं बेहतरी। भलाई के क्या मायने हैं? बेहतरी। नेक्स्ट वर्ड है पिसर। पिसर के मायने हैं बेटा। पिसर के क्या मायने हैं? बेटा। नेक्स्ट वर्ड है पोशाक। पोशाक के मायने हैं लिबास। पोशाक के क्या मायने हैं? लिबास। नेक्स्ट वर्ड है पैचोताब। क्या वर्ड है? पैचोताब यानी गुस्सा। पैचोताब के क्या मायने हैं? गुस्सा। नेक्स्ट वर्ड है दहशत। दहशत के मायने हैं खौफ। दहशत के क्या मायने हैं? खौफ। नेक्स्ट वर्ड है दिया। दिया के मायने हैं चिराग। दिया के क्या मायने हैं? चिराग। नेक्स्ट वर्ड है ज़मुरद। ज़मुरद, ज़मुरद यानी मीम के ऊपर शद है तो वो जे के साथ भी और रे के साथ भी। ज़मुरद क्या मायने हैं? सब्ज पत्थर। ज़मुरद के क्या मायने हैं? सब्ज पत्थर। नेक्स्ट वर्ड है मुहाल। मुहाल के मायने हैं मुश्किल। मुहाल के क्या मायने हैं? मुश्किल। ये आपके किताब के अल्फाज मायने मुकम्मल हो गए। उसके अलावा 2 अल्फाज मायने और हैं जो आप अपनी कॉपी पर लिख लें। नंबर 11 है परोना। परोना के मायने हैं धागे में डालना। परोना के क्या मायने हैं? धागे में डालना। और नंबर 12 पे क्या है? रवां। रवां के मायने हैं जारी। रवां के क्या मायने हैं? जारी। तो ये आपके 12 अल्फाज मायने हैं जो आपने याद करने हैं और कॉपी पर लिखने हैं। स्टूडेंट्स अपनी किताब का सफ़ा नंबर 63 खोलें। इसको 63 भी कहते हैं और 63 भी कहते हैं। ठीक है, सफ़ा नंबर 63 या 63। हमारा सवाल नंबर 1 है दिए गए सवालात के जवाब लिखें। क्या सवाल है हमारा? दिए गए सवालात के जवाब लिखें कि ये कुछ सवाल हैं जिनके आपने जवाब लिखने हैं। तो पहला सवाल क्या है? सोते में ख्वाब किसने देखा? कि कौन सो रहा था और किसने ख्वाब देखा? तो आप लोग क्या लिखेंगे आंसर? सोते में एक माँ ने अपने बेटे के बारे ख्वाब देखा जो वफ़ात पा चुका था। यानी एक माँ ने ख्वाब देखा और किसके बारे देखा? अपने बेटे बारे जो वफ़ात पा चुका था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लड़कों ने कैसी पोशाक पहनी हुई थी? पोशाक आप जानते हैं लिबास को कहते हैं। तो लड़कों ने कैसी पोशाक पहनी हुई थी? तो आप क्या जवाब लिखेंगे इसका? लड़कों ने ज़मुरद जैसी सब्ज़ पोशाक पहनी हुई थी।
ज़मुरद पत्थर को कहते हैं ना, सब्ज रंग का पत्थर होता है। तो ज़मुरद जैसी यानी सब्ज पत्थर जैसी सब्ज पोशाक पहनी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लड़कों के हाथ में क्या था? यानी माँ ने ख्वाब में जिन लड़कों को देखा उन लड़कों के हाथ में क्या था? क्या था लड़कों के हाथ में? जी, दिए थे। तो आप क्या लिखेंगे? लड़कों के हाथों में दिए थे जो जल रहे थे। क्या आंसर लिखेंगे? लड़कों के हाथों में दिए थे जो जल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने अपने बेटे को देखकर क्या कहा? यानी उस किताब में जब माँ को अपना बेटा नज़र आया तो उन्होंने अपने बेटे को देखकर क्या कहा? क्या जवाब लिखेंगे? माँ ने कहा कि मुझे अकेला छोड़कर आ गए हो, तुम्हें मेरी ज़रा भी परवाह नहीं है, मैं तुम्हारी जुदाई में हर वक्त रोती रहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के का दिया कैसे बुझा था? यानी लड़के के हाथ में जो दिया था वो कैसे बुझ गया था? तो क्या जवाब लिखेंगे? लड़के की माँ उसकी जुदाई में हर वक्त रोती रहती थी, उसकी माँ के आंसुओं ने लड़के के दिए को बुझा दिया था। ठीक है, ये आपके सवालात मुकम्मल हो गए। अब एक सवाल आपने खुद बनाना है कि इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल तहरीर करें, कि हमने इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल तहरीर करना है कि शायर ने किसके ऊपर ये नज़्म लिखी है। तो आप क्या लिखेंगे? इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल ये है कि किसी के फ़ौत हो जाने पर रोना नहीं चाहिए, इससे फ़ौत हो जाने वाले को कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि हमें चाहिए कि हम उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। ठीक है, जो मैंने आपको रीडिंग में भी समझाया कि हमें यही सबक दिया जा रहा है इस नज़्म में कि हमें अपने अज़ीज़ के उस पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। ठीक है जी स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 देखें। नज़्म के मुताबिक खाली जगह पुर करें। यानी खाली जगह दी गई है, आपने नज़्म के मुताबिक उसे पुर करना है। ठीक है, अलिफ, ये देखा कि मैं जा डैश हूँ कहीं। ये देखा कि मैं जा डैश हूँ कहीं। तो क्या आएगा ब्लैंक में? रही। क्या आएगा? रही। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट है, तो देखा डैश एक लड़कों की थी। तो देखा डैश एक लड़कों की थी। अब डैश में क्या आएगा? कितार। क्या आएगा खाली जगह में? कितार। और ये क्या मिसरा बन जाएगा हमारा?
तो देखा कि तार एक लड़कों की थी, दिए सबके डैश में जलते हुए, दिए सबके डैश में जलते हुए। दिए कहाँ थे? उनके हाथों में। तो खाली जगह में क्या आएगा? हाथों। खाली जगह में क्या आएगा? हाथों। कि दिए सबके हाथों में जलते हुए। नेक्स्ट है, मुझे छोड़कर आ गए डैश कहाँ। तो डैश में खाली जगह में क्या आएगा? मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। नेक्स्ट है, रुलाती है तुझको डैश मेरी। क्या रुलाती थी? जुदाई। तो खाली जगह में क्या आएगा? जुदाई। रुलाती थी तुझको जुदाई मेरी। क्या हो गया? क्या आएगा इसमें? जुदाई। ठीक है, तो ये आपकी खाली जगह मुकम्मल हो गई। सवाल नंबर 3 है, जुमले बनाएं। स्टूडेंट, किताब का काम आपने किताब पर ही मुकम्मल करना है, तो पेंसिल से मेरे साथ साथ आप ये काम करेंगे। ठीक है, तो जुमले बनाने हैं अब हमने। पहला लफ्ज़ है ख्वाब। ख्वाब का क्या जुमला बनाएंगे? रात मैंने एक डरावना ख्वाब देखा। ख्वाब का क्या जुमला बनेगा? रात मैंने एक डरावना ख्वाब देखा। नेक्स्ट वर्ड है कितार। कितार का जुमला बनाएंगे, जहाँ कहीं रश देखें, कौमा, कितार बना लें। क्या जुमला बनेगा? जहाँ कहीं रश देखें, कौमा, कितार बना लें। नेक्स्ट वर्ड है जुदाई। जुदाई का जुमला है, माँ अपने बच्चे की जुदाई में रोती रहती थी। माँ अपने बच्चे की जुदाई में रोती रहती थी। नेक्स्ट है जवाब। क्या है? जवाब। तो जवाब का क्या जुमला बनाएंगे? मेरे सवाल का जवाब दो। क्या जुमला बनेगा? मेरे सवाल का जवाब दो। नेक्स्ट वर्ड है भलाई। भलाई का क्या जुमला आप बनाएंगे? भलाई के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। क्या जुमला बनेगा? भलाई के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, ये आपके जुमले मुकम्मल हो गए। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 64 देखेंगे। सफ़ा नंबर 64 पर हमारा सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। कि आपके MCQs हैं, एक जुमला है, उसके 3 या 4 मुमकिना जवाबात हैं। जो दुरुस्त जवाब होगा उसके हरफी नंबर पर आपने गुड का निशान लगाना है। तो आप मेरे साथ साथ इसको मुकम्मल करें। नंबर पहला क्या है? मैं सोई जो एक शब तो देखा ये डैश। नंबर 1 बाब, नंबर 2 ख्वाब, नंबर 3 ताब और नंबर 4 आब। तो क्या देखा था? जी, ख्वाब। तो आपने ख्वाब के ऊपर टिक कर देना है। नेक्स्ट है अंधेरा है और डैश मिलती नहीं। अब देखिए खाली जगह की तरह है,
लेकिन इसके जवाबात नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, अंधेरा है और डैश मिलती नहीं। नंबर 1 चाह, नंबर 2 आह, नंबर 3 राह और नंबर 4 माँ। तो क्या क्या नहीं मिल रही थी अंधेरे में? राह। तो राह के ऊपर आपने टिक कर देना है। दिए सबके डैश में जलते हुए। नंबर 1 हाथों, नंबर 2 बातों, नंबर 3 रातों और नंबर 4 जातों। तो कहाँ दिए जल रहे थे? जी, हाथों। तो हाथों पर टिक कर देना है। नेक्स्ट है, वो पीछे था और तेज डैश न था। नंबर 1 टलता, नंबर 2 मलता, नंबर 3 ढलता और नंबर 4 चलता। तो क्या आएगा यहाँ पर? वो पीछे था और तेज चलता ना था। तो जहाँ चलता लिखा है वहाँ आप टिक कर दें। नेक्स्ट है, तेरे आंसुओं ने डैश इसे। नंबर 1 जलाया, नंबर 2 बुझाया, नंबर 3 दिखाया और नंबर 4 बचाया। तो आंसुओं से क्या हुआ था? दिया बुझ गया था। तो क्या आएगा? बुझाया। तो बुझाया के ऊपर आपने टिक कर देना है। ये आपके MCQs मुकम्मल हो गए। अब आपका सवाल नंबर 5 है, वो ज़माना जो गुज़र चुका हो माजी कहलाता है। यानी जो आपने काम कर लिया हो चुका हो, वो क्या कहलाता है? माजी कहलाता है। अब उन्होंने मिसाल दी है, माँ ने ख्वाब देखा था। जहाँ पर था आता है तो फ़ौरन जहन में आ जाता है कि ये माजी है। दूसरा जुमला है, उसने मुंह फेर कर जवाब दिया। अब आपको माजी की पहचान बताई है कि उर्दू में इसकी पहचान ये है कि जुमले के आखिरी हर्फ में अलिफ छोटिए या बढ़िए आता है। तो जवाब दिया में दिया आखिर में क्या आ रहा है? अलिफ। तो ये माजी का जुमला है। उसके बाद वो कह रहे हैं, जो ज़माना गुज़र रहा हो उसे हाल कहते हैं। यानी अभी हम जो काम कर रहे हैं ये हाल है। अब क्या मिसाल दी है? माँ ख्वाब देख रही है। तो ये जुमला हाल का हो गया। हर रोज़ अश्कों के हार परोती हूँ। हर रोज़ अश्कों के हार परोती हूँ। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये हाल का जुमला है। अब उन्होंने कहा है कि जो ऊपर एक मिसाल दी गई है उसके मुताबिक आपने माजी के जुमलों को हाल के जुमलों में तब्दील करना है। कि माजी के जुमलों को हाल के जुमलों में तब्दील करें। कि यहाँ माजी के जुमले दिए गए हैं और आगे ब्लॉक बना हुआ है हाल के जुमलों का। तो वहाँ आपने उसको हाल में तब्दील करके लिखना है। जैसे पहला है, मैं स्कूल जा रही थी। तो इसका हाल का जुमला क्या बनाएंगे? मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं स्कूल जा रही हूँ। ये हमारा हाल का जुमला बन गया। ठीक है। नेक्स्ट है, मेरा दिल डर से लरज़ रहा था। तो इसको जब आप हाल में तब्दील करेंगे तो क्या आ जाएगा? मेरा दिल डर से
लरज रहा है, था की जगह है आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है खिलाड़ी कितार बनाते थे। खिलाड़ी कितार बनाते थे, तो इसका क्या बनाएंगे? खिलाड़ी कितार बनाते हैं। खिलाड़ी कितार बनाते हैं। नेक्स्ट है वो तेज नहीं चलता था। था है, तो जब हम इसको हाल में तब्दील करेंगे तो क्या होगा? वो तेज नहीं चल रहा है। चलता था तो उसको तब्दील करके चल रहा है। नेक्स्ट है मेरी जुदाई तुझको रुलाती थी। तो जब आप इसको तब्दील करेंगे हाल में तो क्या लिखेंगे? मेरी जुदाई तुझको रुलाती है। ठीक है, अब देखें माजी में क्या थे और हाल में क्या हो गए। फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ। मैं स्कूल जा रही थी, इसको हाल में तब्दील किया तो बन गया मैं स्कूल जा रही हूँ। नेक्स्ट है मेरा दिल डर से लरज रहा था, इसको हाल में तब्दील किया तो क्या हो गया? मेरा दिल डर से लरज रहा है। नेक्स्ट है खिलाड़ी कितार बनाते थे, जब इसको हमने हाल में तब्दील किया तो ये हो गया खिलाड़ी कितार बनाते हैं। नेक्स्ट है वो तेज नहीं चलता था, जब हमने इसे हाल में तब्दील किया तो हो गया वो तेज नहीं चल रहा है। नेक्स्ट है मेरी जुदाई तुझको रुलाती थी, जब हमने इसे हाल में तब्दील किया तो ये बन गया मेरी जुदाई तुझको रुलाती है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 65 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 65 पर हमारा सवाल नंबर 6 है कि हमने हरूफ़े तासुफ़ की मदद से जुमले मुकम्मल करने हैं। सवाल नंबर 6 है दिए गए हरूफ़े तासुफ़ की मदद से जुमले मुकम्मल करें। ठीक है, अब हरूफ़े तासुफ़ क्या होता है सबसे पहले हम उसके बारे पढ़ेंगे। अफ़सोस, परेशानी, दुख और तकलीफ़ के इज़हार के लिए इस्तेमाल होने वाले हरूफ़ को हरूफ़े तासुफ़ कहते हैं। इन हरूफ़ के बाद ये अलामत, आगे अलामत लिखी हुई है जिसे हम नदाइया कहते हैं, लगाई जाती है। मसलन अफ़सोस, सद अफ़सोस, हाय, आह, हसरत और उफ़ वग़ैरह। यानी अगर कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है या किसी बात पर अफ़सोस है तो उसके लिए हरूफ़े तासुफ़ लगाए जाते हैं।
ठीक है। और हरूफ तासुफ कौन कौन से हैं? अफसोस, सद अफसोस, हाय, आह, हसरत, उफ। अब उन्होंने कहा है कि नीचे कुछ जुमले लिखे हुए हैं, उनमें हमने हरूफ तासुफ लगाने हैं। आप देख सकते हैं कि खाली जगह के आगे एक अलामत भी लगाई गई है जो कि हर हरूफ के आगे लगनी ज़रूरी है। तो जब आप इस तरह के जुमले लिखेंगे तो ये अलामत आप लगाएंगे और इस अलामत को क्या कहा जाता है? नदाइया। क्या कहते हैं? नदाइया। ठीक है जी। पहला जुमला है डैश, आपका भाई हादसे का शिकार हुआ। अब पहले में क्या आएगा? अफसोस। क्या आएगा? अफसोस। आगे अलामत लगी हुई है, अफसोस आपका भाई हादसे का शिकार हुआ। नेक्स्ट है डैश, लड़का कैसे मर गया। अब देखिए ऊपर आपके अल्फाज भी लिखे हैं जो हमने इसमें लगाने हैं। तो क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा हाय हाय। क्या आएगा? हाय हाय। हाय हाय, लड़का कैसे मर गया। ठीक है। नेक्स्ट है डैश, मेरी ट्रेन छूट गई। तो यहाँ कौन सा जुमला लगेगा? यहाँ लगेगा ओफो। क्या लगेगा? ओफो। ओफो, मेरी ट्रेन छूट गई। नेक्स्ट है डैश, वो हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। तो क्या आएगा यहाँ पर खाली जगह में? आह। क्या आएगा? आह। आह, वो हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। नंबर 5 पे अब आपका क्या है? डैश, मेरा पर्स गुम हो गया। तो यहाँ पर भी आएगा अफसोस। क्या आएगा? अफसोस, मेरा पर्स गुम हो गया। तो ये आपके हरूफ तासुफ थे जिनके ज़रिए आपने जुमले मुकम्मल कर लिए। इसके साथ ही हमारा किताब का मारूज़ी काम मुकम्मल हो गया और हमारा तीसरे दिन का काम भी मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स, आपका सबक नंबर 15 माँ का ख्वाब नज़्म मुकम्मल हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये नज़्म समझने में आसानी होगी। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही या नहीं पता चला तो आप वीडियो को रिवाइंड करें, सुने, बार बार सुने, समझें और फिर याद करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।